ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा संकलित एवं लिखित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित ये ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम अभी 12वें अध्याय का अध्ययन जारी रख रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 11वें अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति के विषय में सुना और अब हम 12वें अध्याय में श्री कृष्ण भक्त के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो कल जैसा कि आपको स्मरण होगा, कल हमने वैधि भक्ति और साधन भक्ति, उसका अर्थ और रागानुग भक्ति, ये सब का महत्व समझने के लिए थोड़ा सा एक प्रयास आरंभ किया। और फिर महाप्रभु ने बहुत ही बृहद रूप से विस्तार से वैधि भक्ति या साधन भक्ति का उन्होंने जो भी साधन भक्ति के अंग हैं उसको समझाना आरंभ किया श्रील सनातन गोस्वामी को। और उसके अंतर्गत हमने, जैसा कि आपको स्मरण होगा, पहले हमने 10 अंग, उसके पश्चात हमने 10 नाम अपराध और फिर अन्य 10 अंग जो सेवा अपराध में माने जाते हैं, वो उस प्रकार हमने मुख्य 20 साधन भक्ति के अंग और 10 नाम अपराध, इस प्रकार 30 का हमने कल अध्ययन किया था। तो आप लोगों को ये स्मरण होगा, नोट्स भी आप लोगों ने कुछ लिखी होगी। प्रतिदिन मैं याद करता हूँ, प्रतिदिन भूल जाता हूँ कि वो ग्रुप में मुझे इसका PDF शेयर करना है इस ग्रंथ का, जिससे कि आप लोग घर पर भी इसे पढ़ सकें, परंतु मैं रोज़ भूल जाता हूँ। और वैसे वो हिंदी में है, तो आप में से कुछ भक्तों के लिए उपयोगी होगा। कुछ भक्त जो नहीं जानते इतना अच्छा हिंदी,
उनको इतना शायद फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर भी जो भी कल जहाँ से हमने आरंभ किया, विराम लिया था, वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रणीत भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है कि भक्त को अत्यंत उदार व्यवहार करना चाहिए तथा अनुचित कर्मों से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विधान है सद्गुरु पाद आश्रय दीक्षा तथा गुरु सेवा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि महाप्रभु ने ये जो सारे 10 नाम अपराध, सेवा अपराध और वैदिक भक्ति के कुछ अंग बताए, अब ये साधन भक्ति के, अब ये कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में ये उल्लेख है भक्त को अत्यंत उदार व्यवहार करना चाहिए। औदार्य, उदार, करुणामय, दयालु होना चाहिए और अनुचित कर्मों से बचना चाहिए। परंतु कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विधान जो है वो है सद्गुरु पाद आश्रय दीक्षा तथा गुरु सेवा। तो आपको शायद स्मरण होगा कि कल जब हमने आरंभ किया था तो उसमें सबसे पहले ही सद्गुरु पाद आश्रय था और उसी समय मैंने बड़ा जोर लगा कर कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सद्गुरु पाद आश्रय अर्थात कि एक शुद्ध वैष्णव, एक शुद्ध भक्त के चरणों का यदि आश्रय नहीं ग्रहण किया है तो करोड़ों कोटि जन्मों तक हम आध्यात्मिक अध्ययन में ही भले लगे रहें परंतु फिर भी भगवान के विषय में नहीं जान सकते और भगवान के संपर्क में नहीं आ सकते। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक शुद्ध भक्त, महाभागवत, एक अत्यंत उन्नत उत्तम अधिकारी वैष्णव के चरण का आश्रय, श्रीपाद आश्रय, श्री गुरु चरण आश्रय ग्रहण करें। तो प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं, सार दे रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विधान है सद्गुरु पाद आश्रय, द्वितीय नंबर पर दीक्षा और तीसरा है गुरु सेवा। तो सब कुछ गुरु से ही वास्तव में जुड़ा हुआ है। तीनों तीन गुरु के ही संदर्भ में है। गुरु का आश्रय, फिर गुरु की दीक्षा और फिर गुरु की सेवा। तो ये तीनों ही गुरु के ही संदर्भ में है, अर्थात श्री गुरु ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक जीवन में कहीं नहीं जा सकते आगे। एक डग, एक इंच, एक कुछ भी आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि गुरु वे एजेंट हैं भगवान के और हमारे मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जो हमें, हमारी महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें भगवान से जोड़ सकते हैं। और ये कड़ी की श्रृंखला है, अर्थात कि उनके भी एक गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं और अंतिम गुरु भगवान हैं। तो ये श्रृंखला में जुड़ना, गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ना, गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दीक्षा मुख्य रूप से, और गुरु सेवा और श्री गुरु चरण आश्रय। अब आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त भक्ति के 35 अन्य अंग हैं। तो हमने अभी तक, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 20 देखे जो साधन भक्ति के अंग हैं 20, और 10 हमने नाम अपराध देखे। तो 20 देख लिए, अब और 35 तो हो जाएंगे, 20 और 35 55। तो अब देखते हैं किस प्रकार ये है जो 35 है। 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण,
4 अर्चन, 5 वंदन, 6 परिचर्या, 7 दास्य, 8 सख्य, 9 आत्मनिवेदन, 10 श्री मूर्ति के आगे नृत्य करना अर्थात भगवान के श्री विग्रह के सामने नृत्य करना। तो पहले 9 जो है वो नवधा भक्ति से सीधे ही उठा करके यहाँ रखे हैं। जो भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद ने जो उपदेश दिया नवधा भक्ति का भागवत में, वही नवधा भक्ति के अंग यहाँ बताए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पर यही सारे बताए 9। और फिर 10 से श्री विग्रह के सामने नृत्य करना अर्थात जब भी आप मंदिर में जाएं, जब कीर्तन चल रहा हो या आरती हो रही हो, जब आप देखें कि भक्त नृत्य कर रहे हैं तो अवश्य उनके साथ मिलकर के आप भी सब नृत्य करें। नृत्य, भगवान के सामने नृत्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता नहीं है आप में से कितने सुन रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा संयोग है कि सारे वीडियो बंद है, एक भी वीडियो ऑन नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सुन रहा है, परंतु है बहुत सारे भक्त। तो अगर आप सब सुन रहे हैं, हेलो हेलो सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो भगवान के श्री विग्रह के सामने नृत्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान के श्री विग्रह, भगवान के मंदिर में जब जाएं, कीर्तन चल रहा हो, आरती हो रही हो, तो सामने नृत्य करें। 11 गाना अर्थात भगवान के सामने गायन करना। क्या गाना? पिक्चर का गाना नहीं, भगवान के बहुत सुंदर सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर आदि और हमारे आचार्यों के लिखे हुए भजन या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो सबको आता है। विज्ञप्ति 12 विज्ञप्ति अर्थात एक प्रकार से दीन याचना अर्थात एक जैसे याचक कुछ याचना करता है, कुछ मांगना अर्थात कुछ उनसे निवेदन करना भगवान से, तो ये निवेदन आध्यात्मिक ही होना चाहिए। 13 दंडवत प्रणाम करना। 14 वैष्णव के आगे जब यहाँ पर हिंदी में जिसके पास हिंदी ग्रंथ हो उन्हें बताऊं कि यहाँ पर उचित ये अनुवाद नहीं किया है। यहाँ लिखा है वैष्णव के आगे खड़े होना, परंतु ये समझ में नहीं आता है क्या उसका अर्थ है। तो वास्तव में ये मुद्दा ऐसा है कि जिसमें भगवान के श्री विग्रह के सामने और विशेष रूप से जब कोई आदरणीय वैष्णव पधारते हैं तो उनके सामने खड़े हो करके उनको आदर देना। तो जब वैष्णव आते हैं तो खड़े हो करके उन्हें आदर देना चाहिए, ये वैष्णव शिष्टाचार है। तो वैष्णव के आगमन पर खड़े होना। 15 वैष्णव के पीछे पीछे चलना। तो जो उन्नत वैष्णव है, सीनियर वैष्णव अर्थात शुद्ध भक्त हैं, उत्तम भक्त हैं, गुरु आदि हैं, तो ऐसे गुरु जैसे या बहुत सीनियर भक्त जब हो तो कभी उनके आगे आगे न चले, हमेशा उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। 16 मंदिर और तीर्थ में गमन। मंदिर और तीर्थ में गमन अर्थात मंदिर जाना, तीर्थ यात्राओं पर जाना। कौन सी तीर्थ यात्राओं पर? जो वैष्णव धाम है वहीं पर जाने का आग्रह रखना, जैसे द्वारिका, मथुरा, श्रीधाम, वृंदावन, गोवर्धन आदि अर्थात ब्रज। फिर आप श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जा सकते हैं, डाकोर धाम जा सकते हैं, बद्रीनाथ जा सकते हैं, हरिद्वार जा सकते हैं, तो जगन्नाथ पुरी जा सकते हैं। तो ये सारे तीर्थों पर जा कर के परिचर्या अर्थात वहाँ पर यात्रा करना, सेवा करना। 17 मंदिर परिक्रमा
जब भी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएं, इस्कॉन में या किसी भी कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर में, तो परिक्रमा करें। 18 स्तव पाठ। भगवान के सामने खड़े जब रहें तो जैसे म्यूजियम देखने जाते हैं और ऐसे मुंह खोल के ऐसे ऐसे ना करें, वहाँ पर हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता पूर्वक बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ या स्तवन जिसे कहते हैं, वो भगवान के क्या कहते हैं, भगवान के बखान करते हुए, उनके यशोगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए सुंदर सुंदर स्तवन गाएं, जो भी स्मरण किए हो आपने। तो या फिर अगर कोई स्तवन ना आए, अगर कोई कुछ भी नहीं आता, मान लो जैसे उदाहरण है कि श्री श्री राधा कृष्ण के सामने खड़े हैं तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि आता है तो गा सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं केवल। अगर कुछ नहीं आता है तो हरे कृष्ण महामंत्र ही गाएं और फिर मौखिक रूप से अपने ही शब्दों में उनकी स्तुति करें कि भगवान आप कितने अद्भुत हैं इत्यादि। तो स्तव पाठ। 19 जप, तो भगवान के नाम का जप करना। 20 संकीर्तन। 21 भगवद अर्पित सुगंध तथा पुष्प का ग्रहण, तो जब भगवान को अर्पित फूल और सुगंध आदि जैसे इत्र देते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, तो जो भी आपको पुष्प मिले, चरण तुलसी मिले या ये नरसिंह देव का इत्र मिले, जो भी, तो उस सब को ग्रहण करना और सूंघना। 22 महाप्रसाद ग्रहण करना। तो महाप्रसाद विशेष रूप से जगन्नाथपुरी में ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है, महाप्रसाद, परंतु हमारे वहाँ जो भी प्रसाद आपको प्राप्त होता है, ठाकुर जी का प्रसाद, उसे अवश्य ग्रहण करें। 23 आरती करना, तो घर में विग्रह है तो घर में आरती कर सकते हैं। 24 श्री मूर्ति दर्शन, अर्थात भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करना। 25 भगवान को स्वादिष्ट पदार्थ अर्पित करना, तो भगवान को बहुत सुंदर सुंदर जो भी हो सकता है पकवान, बहुत ही प्यारे प्यारे सौम्य सात्विक पकवान बना करके खिलाएं। आजकल का जमाना पूरा राजसिक और अत्यंत तामसिक आहार का है, तो हम तामसिक आहार की तो बात नहीं करते वैसे भी, परंतु राजसिक आहार अभी भी हम करते हैं। बहुत ही जबरदस्त मसालेदार, तीखे, तेल वाले, बहुत अधिक और तला हुआ बहुत कुछ, और बहुत ही हम थोड़े से राजसिक आहार के आदी हैं हम लोग। तो जहाँ तक संभव हो बहुत ही सुस्वादु, सुमधुर, ये सब भगवत गीता में भी लिखा है। तो सात्विक लोग क्या आहार लेते हैं, तो ऐसा ही सात्विक आहार जो है वो भोग बना करके भगवान को लगाना चाहिए। बहुत ही सुमधुर, सुस्वादिष्ट, सौम्य, बिल्कुल भी उसमें अत्यंत तीखा, अत्यंत खट्टा, अत्यंत कड़वा या बासी या ऐसा कुछ ना हो, ये सब ध्यान रखें। कुछ भी अति ना हो, अतिशय मीठा, इतना मीठा कि लगता है चीनी खाए, ऐसा भी नहीं। सब कुछ बैलेंस में बहुत सौम्य हो। और जब बनाएं अपने रसोई घर में, तो रसोई घर में ये अवश्य ध्यान रखें कि रसोई घर वास्तव में राधा रानी का है, उसे पाकशाला कहते हैं, और वो पाकशाला राधा रानी की है, हम केवल वहाँ दासी हैं। तो हमें वहाँ पर उनकी दासी के रूप में, उनकी सेविका के रूप में वहाँ पर प्रवेश करके, उनसे अनुमति लेकर प्रवेश करके केवल ठाकुर जी का भोग बनाना चाहिए, और राधा रानी को ही कहना चाहिए कि आप ही बनाइए, हम आपको हेल्प करते हैं। और राधा रानी ही बनाती है ठाकुर जी के लिए भोग। तो मैंने जैसे बताया था पहले भी आप लोगों को कि बहुत सारे कड़े नियम पालन करने चाहिए रसोई घर के लिए,
पाकशाला के लिए, क्योंकि मंदिर जहाँ पर हमारे ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं वो और पाकशाला में कोई अंतर नहीं है। कोई भी अंतर, मंदिर में जितनी पवित्रता उतनी पवित्रता रसोई घर में हमेशा रखनी चाहिए। वहाँ पर बिना स्नान किए कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से तब जब टॉयलेट आदि ये सब हो तो कोई अस्वच्छ अवस्था में प्रवेश न करे, स्नान करके ही प्रवेश करे। नए या स्वच्छ वस्त्र, धोए हुए वस्त्र पहन करके वो खास ध्यान रखे। और रसोई घर में कभी कुछ न चखे, न खाए, न पिए, न पानी पिए, न खाए, न चखे, क्योंकि वो ठाकुर जी का रसोई घर है। वहाँ पर हमें कुछ भी मुंह में डालने की कोई अनुमति और अधिकार नहीं है। और वहाँ पर प्रजल्प ना करे, कुछ व्यर्थ की बातें, किसी की निंदा आदि। ध्यान यही रखें कि हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रेम से राधा रानी उनको खिलाएगी, और उसके लिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक और थोड़ा अगर ज़्यादा अधिक विशेष ध्यान रख सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा कि मुंह पर मास्क बांध के रखिए और बालों को बांध के रखिए, क्योंकि कभी भी गलती से भी बाल नहीं गिरना चाहिए अंदर भोग में, और मुंह से उसकी सुगंध अंदर आ जाए या तो फिर हमारे मुंह से कुछ गिर जाए, ऐसा कभी ना हो। इसलिए मुंह पर एक मास्क बांध के और बालों को अच्छी तरह से बांधकर फिर रसोई बनाए तो सर्वोत्तम होगा। तो एकदम परफेक्ट नियम पालन होगा। हाथ हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, वहाँ साबुन से अच्छे से धोए हुए होने चाहिए। कोई जूठे बर्तन कभी भी रसोई घर में नहीं प्रवेश होने चाहिए। तो आप सबके लिए काफ़ी कुछ मैंने बताया है, इसमें से ये सारे एक एक शब्द लिखने योग्य थे, परंतु शायद आप लोगों ने कुछ कुछ ने मिस किया है लिखने का। इसे फिर YouTube से देखकर रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि ठाकुर जी का मंदिर और पाकशाला दोनों एक ही हैं। तो फिर वास्तव में वहाँ पर कोई अन्य भयानक चीज़ें, अंडा या मांसाहार या प्याज लहसुन का तो प्रश्न, चाय कॉफ़ी प्रश्न ही नहीं है। तो कठिन है, तपस्या जैसा है थोड़ा, परंतु शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगेगा, फिर बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी के लिए इतना करना चाहिए, ये मेरी समझ है। तो तो ये 25वां था भगवान को स्वादिष्ट पदार्थ अर्पित करना। 26 ध्यान, ठाकुर जी पर ध्यान करना, उनकी लीलाओं पर। 27 तुलसी सिंचन। तो तुलसी देवी, वृंदा देवी तुलसी महारानी को घर में बहुत सुंदर ढंग से रखना, उनकी मंगला के बाद उनकी या संध्या में या दोनों समय जो संभव हो, यथा संभव उनकी आरती हो और उनकी परिक्रमा आदि हो। और जल सिंचन, प्रभुपाद जी कहते थे तुलसी को बस जल चाहिए, केवल अच्छी तरह से उन्हें जल दीजिए, स्वच्छ जल, और इतना ही पर्याप्त है। उनकी देखभाल, प्रेम से देखभाल करनी चाहिए। फिर 28 है वैष्णव सम्मान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी वैष्णवों का सम्मान हो, किसी का अपमान ना हो। 29 ब्रजवास। तो व्रज में, यहाँ श्री वृंदावन में निवास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जब प्रभुपाद जी के अनुसार कि जब इंद्रियां वश में आने लग जाए तो ब्रज में निवास कर सकते हैं, परंतु यदि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं तो फिर मायापुर धाम में निवास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर औदार्य धाम है, महाप्रभु बहुत उदार है। और फिर जब संपूर्ण रूप से इंद्रियां कंट्रोल में हो तो दोनों ही एक ही धाम है, कोई अंतर है ही नहीं। तो श्रीधाम मायापुर में रहे या श्रीधाम वृंदावन में रहे, कहीं भी निवास कर सकते। परंतु वृंदावन में एक पर प्रॉब्लम है
कि यहाँ पर अपराध और जो आपका भजन है दोनों ही 1000 गुना मल्टीप्लाई अर्थात गुना होता है, उतना बढ़ता है। अर्थात अगर मैंने एक माला जप किया तो वो 1000 के बराबर है वृंदावन में, और अगर एक अपराध किया तो वो 1000 के बराबर है। परंतु मायापुर में अपराध गिने नहीं जाते। तो मायापुर धाम अत्यंत औदार्य धाम है। 30 श्रीमद् भागवत सेवन। श्रीमद् भागवत सेवन अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करना, अध्ययन करना। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन। 31 श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए पूर्ण चेष्टा, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, विशिष्ट प्रयास, उसके प्रति उदासीन नहीं होना, भगवान को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करना। 32 भगवत कृपा की बाट देखना। ये कुछ थोड़ा टिपिकल हिंदी अनुवाद है। भगवत कृपा की बाट देखना, तो हम जैसे गुजराती में कहते हैं वाट जोवी, तो वैसे इंतज़ार करना, अर्थात भगवान की कृपा का इंतज़ार करना कि कब भगवान की कृपा होगी मुझ पर। और वैसे तो हो ही चुकी है, लेकिन उनकी और कृपा होती ही रहेगी और बढ़ेगी कृपा, उसका इंतज़ार करना। अर्थात भगवान की कृपा होने वाली है, उसका ध्यान रखना। 33 भक्तों सहित भगवान के जन्म आदि महोत्सव मनाना। भक्तों सहित भगवान के जन्म आदि महोत्सव मनाना। तो भगवान का जन्मोत्सव तो हम मनाते ही हैं, जिसे कहते हैं जन्माष्टमी, और दूसरे दिन नंदोत्सव आदि। तो जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, बलराम जयंती इत्यादि तो हम मनाते हैं, मनाने ही चाहिए। परंतु साथ में उन्नत वैष्णव गुरुजन या हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, जिनके आविर्भाव दिवस अर्थात जन्म दिवस और तिरोभाव दिवस अर्थात देह त्याग का दिवस जो है, वो दोनों को ही मनाना चाहिए। तो जिन आचार्यों के ये आविर्भाव तिरोभाव दिवस का हमें ज्ञान हो, उसे मनाना चाहिए, और भगवान के सभी आविर्भाव दिवस को मनाना चाहिए। 34 पूर्ण शरणापत्ति। शरण आपत्ति अर्थात शरणागति। तो पूर्ण शरणागति, भगवान की संपूर्ण शरणागति। शरणागति का हमने परसों बड़ा लंबा चौड़ा विवरण देखा था कि 6 अंग है शरणागति के, वो हमने देखे थे। तो पूर्ण शरणागति। 35 कार्तिक आदि व्रत पालन। कार्तिक आदि अर्थात कार्तिक, चतुर्मास, फिर अधिक मास, फिर एकादशी इत्यादि ऐसे जो भी व्रत हैं उसका पालन करना चाहिए। तो कार्तिक मास में कम से कम कार्तिक महीना तो कुछ न कुछ उपवास, कुछ न कुछ विशिष्ट करना चाहिए कार्तिक महीने में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान को बहुत प्रिय भी है कार्तिक महीना। और उसमें जो कोई भी उपवास आदि करते हैं तो भगवान की विशिष्ट कृपा का पात्र बन जाता है। तो ये थे 35 अतिरिक्त अलग अंग, और इससे भी अतिरिक्त और 4 हैं। यहाँ महाप्रभु बता रहे हैं कि इनके अतिरिक्त 4 और हैं। तो ये 35 जो बताएं, इसके अलावा और 4 हैं। कौन से? एक अब अलग से बता रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर थोड़ा सा महत्व दिया जाएगा। तो एक, शरीर पर वैष्णव चिन्ह, चंदन, तिलक आदि धारण करना। तो जैसे हम यहाँ पर ललाट पर तिलक धारण करते हैं, वैसे ही ये हम लोग वास्तव में चंदन का नहीं करते, हम गोपी चंदन का तिलक करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तीन पदार्थ को, तिलक के 3 पदार्थ को 3
त्रिगुणों में विभक्त किया है। कुमकुम का जो तिलक लगाते हैं वो तामसिक तिलक है। कुमकुम आदि जो भी है, भस्म तो कुमकुम। जो चंदन का तिलक है, कुमकुम के कुछ कभी कभी कोई लोग ये भी कहते हैं कुमकुम और चंदन ये दोनों राजसिक तिलक माने जाते हैं। और गोपी चंदन जो है वो सात्विक या फिर विशुद्ध सत्व भी गिना जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान की प्रिय गोपियों के देह का बना हुआ ये तिलक है, तो पदार्थ है, तो उससे उसकी कोई तुलना ही नहीं है। उसके अंदर संपूर्ण कृष्ण प्रेम समाहित है, और इसीलिए हम वैष्णव अत्यंत प्रेम पूर्वक ये तिलक हमारे शरीर के 12 + 1 13 अंग पर लगाते हैं और उसके मंत्र बोलते हैं। और ये हमेशा सारे वैष्णवों को, विशेष रूप से हमारे गौड़ीय वैष्णवों को हमेशा हमेशा ये तिलक लगाने ही चाहिए। कम से कम स्नान करके एक बार सुबह तो लगा ही देने चाहिए, और बाहर जाएं जब तब लगाएं तो अद्वितीय हो जाएगा। हमेशा धारण करके रखे तो भगवान की असीम कृपा अवश्य प्राप्त हो सकती है। ये मेरा नहीं, हमारे गुरुदेव का, श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज का ये वचन है। वे कहते हैं कि हमेशा तिलक धारण करने से भगवान की कृपा और गुरु की भी कृपा निरंतर मिलती रहती है। तो गोपी चंदन का तिलक हम लगाते हैं जो द्वारिका में प्राप्त होता है, इस्कॉन मंदिरों में भी मिल जाता है। तो शरीर पर वैष्णव चिन्ह, तिलक आदि, शरीर पर भगवान नाम लिखना। तो यहाँ पर जब वृंदावन में आप आते हैं तो आप देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे और ऐसे लोग घूमते रहते हैं और राधे राधे नाम का एक तिलक जैसा वो अपने हाथ में रखते हैं और फिर आपके कपोल पर, मुंह पर, सब जगह पर लगा के देते हैं। तो ये वास्तव में हमें आश्चर्य लगता है ये क्यों लिख रहे हैं, परंतु ये शास्त्र सम्मत बात है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर पर भगवान के नाम को लिखना चाहिए। तो जैसे कई लोग टैटू करवाते हैं, तो टैटू में भी कभी भगवान के नाम लिखवाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अब अभी अगर लिखवाना हो, नहीं लिखवाना हो तो गुरु से एक बार परामर्श कर लेना चाहिए कि क्या लिखवाना है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जो लिखने वाले हैं उसको या तो लिखवाने वाले को स्पेलिंग ठीक नहीं आता, तो हमने कई बार ये भी देखा है कि गलत स्पेलिंग से टैटू कर देते हैं और टैटू फिर हट नहीं सकता। तो जो भी हो, परंतु भगवान के नाम के चिन्ह शरीर पर भगवान का नाम भी लिखा जा सकता है। 3, भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना। भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना क्या अर्थ है? भगवान ने पहने हुए जो कपड़े हैं उन कपड़ों को हमें धारण करना चाहिए। अर्थात कि जैसे शॉल है, साड़ी है, या ऐसी कोई भी वस्तु जो भगवान ने धारण की है, भगवान या राधा रानी ने धारण की है, उसे प्रसादी के रूप में ग्रहण करके हमें धारण करना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में मुख्य जितने बड़े मंदिर जैसे मायापुर है, श्रीधाम वृंदावन है, वहाँ पर तो ये बहुत बड़ा एक इसका अभियान होता है। अर्थात एक बहुत बड़ा स्टॉल रखा जाता है कार्तिक महीने में या किसी त्योहार में, और वहाँ पर यहाँ पर भगवान के पहने हुए वस्त्र सेवा में बिक्री में रखे जाते हैं, ताकि जो भी लक्ष्मी आप देंगे उससे फिर भगवान के लिए और सेवा होगी, और उसे खरीदना चाहिए, उन्हें अच्छे मूल्य दे करके खरीदना चाहिए और हमें धारण करना चाहिए भगवान की प्रसादी के कपड़े। तो ये तीसरा है नियम। चौथा है श्री भगवान का चरणामृत पान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी मंदिर में जाएं भगवान का चरणामृत ले अवश्य। और कभी कभी
कुछ मंदिरों में इतनी शुद्धता नहीं रखते और या तो फिर मिलावट कर देते हैं, ऐसा ऐसा पाया गया है। अब क्या करें, कलयुग का प्रभाव सभी जगह पर व्याप्त है, सभी जगह पर व्याप्त है। तो कुछ कुछ लोग चरणामृत को बढ़ाने के लिए अंदर कुछ मिला देते हैं कि भाई चलो इतना चरणामृत है, उसको इतना बना देते हैं, कुछ मिला। जो भी हो, चरणामृत के नाम पर यदि दे रहे हैं तो कम से कम एक बूंद ही सही उसे हथेली पर ले करके बड़े सम्मान से पान करके फिर सर पे उसे पोंछ देना चाहिए। ये भी नियम है, शास्त्र सम्मत नियम है कि चरणामृत लेकर उसे सर के ऊपर जहाँ शिखा होती है वहाँ पर पोंछ देना चाहिए। तो ये चरणामृत लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य प्रतिदिन चरणामृत क्या होता है, भगवान के चरण को धोया हुआ जल या तो फिर पंचामृत या फिर भगवान का पूरा अभिषेक किया हुआ जल या फिर पंचामृत, जिसमें दही, दूध, घी आदि, मध, ये सब होता है। वो जो भी हो, जो उनका अभिषेक हुआ जिसे चरणामृत कहते हैं, उसे अवश्य प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। वैसे ही चरण तुलसी भी, अगर चरण तुलसी मिले तो ऐसे ही ले लेना चाहिए प्रतिदिन या जब भी मिले। तो ये थे और 4 अंग। तो इन 39 भक्ति अंगों में निम्नलिखित 5 साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। तो महाप्रभु ने 35 दिए, 35 के बाद और 4 दिए, तो 35 और 4 39 या 39। और अब 39 अंगों में 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो वो 5 कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ 5 साधन हैं। 1, साधु संग। साधु संग, सबसे पहले साधु संग अर्थात वैष्णवों का संग करना। तो आप कैसे भी कहीं भी वैष्णवों का संग कर सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष सामने या फिर व्हाट्सएप पर, फोन पर, या इस प्रकार के जूम के हम जो कर रहे हैं अभी, सब साधु संग ही कर रहे हैं, एक दूसरे का संग प्राप्त कर रहे हैं किसी प्रकार। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सर्वश्रेष्ठ है, या आप प्रत्यक्ष रूप से साधु का अर्थात एक वैष्णव का संग करें। 2, नाम कीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन ये दूसरा अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये स्मरण रहे, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण अंग महाप्रभु बता रहे हैं। तो दूसरा नाम संकीर्तन है। तीसरा है भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत का श्रवण या पठन करें। तो आपके पास प्रभुपाद जी की भागवत हो तो श्रीमद् नहीं हो तो प्राप्त करें। और हाँ, केवल जानकारी के लिए कि हमारे पास गुजराती में एक श्रीमद् भागवत का पूरा सेट, नया पैक सेट पड़ा हुआ है अहमदाबाद में। तो किसी को यदि प्राप्त करना हो तो काफ़ी कम मूल्य में उसे हमारे ग्रुप से प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत का गुजराती में पूरा एक सेट पड़ा हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवतम, उसका श्रवण या सुने या तो किसी वरिष्ठ भक्त से या तो फिर स्वयं पढ़े। पढ़ना बहुत अच्छा है क्योंकि भागवत महाप्रभु, ये हमारे श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, सब बहुत अच्छा समझाया है। और चौथा व्रजवास। तो महाप्रभु के अनुसार ये व्रजवास, श्री वृंदावन में निवास जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 5वां अर्चा विग्रह सेवन, अर्थात भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना। जैसे हमारे ठाकुर जी यहाँ है मंदिर में, ऐसे मंदिर बना करके सुंदर विग्रह को स्थापित करके विशेष रूप से श्री श्री गौर निताय को हम ला करके उनकी सेवा करें तो बहुत उत्तम है। तो अर्चा विग्रह सेवन। और यदि ब्राह्मण दीक्षित हो, बहुत ही क्या कहते हैं, पवित्रता, शुद्धता अच्छी हो, ज्ञान अच्छा हो शास्त्रों का, मंत्रों का, तो फिर भगवान के अर्चा विग्रह का मंदिर में भी सेवन कर सकते हैं। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण
व्रजवास तथा अर्चा विग्रह सेवन, ये 5 मुख्य अंग महाप्रभु ने बताए जो सर्वश्रेष्ठ हैं भक्ति के। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने, अब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इनका विशेष वर्णन किया है। तो आपको स्मरण होगा भक्ति रसामृत सिंधु में हमने भी इसका विशेष अध्ययन किया था ये सब का। इन 5 अंगों का उक्त 39 अंगों सहित गिनने पर कुल 44 अंग होते हैं। तो अब ये पहले हमने 39 हमें महाप्रभु ने दिए और फिर इनको 5 को उसमें सम्मिलित किया, तो 5 और 39 44 44 हो गए। इनके अतिरिक्त 20 प्रारंभिक विधान हैं जो हमने पहले 20 देखे थे, तो 20 और फिर 35 देखे, फिर 4 देखे और फिर 5 देखे, तो सब मिला जुला करके 64 अंग हो जाते हैं, 64। तो इस प्रकार भक्ति के 64 अंग सिद्ध हुए। मन, वाणी और शरीर द्वारा इन 64 अंगों का पालन करने से भक्ति शनैः शनैः शुद्ध हो जाती है। तो महाप्रभु के अनुसार मन, वाणी और शरीर के द्वारा इन 64 अंगों का पालन, मन से इन 64 अंगों का पालन, वाणी से इनका पालन और शरीर से अर्थात हरेक अंग से, हरेक इंद्रियां से इनका पालन करने से, 64 अंग का पालन करने से भक्ति धीरे धीरे शुद्ध होती है। इनमें कुछ अंग बिल्कुल अलग हैं, कुछ समान हैं और कुछ मिश्रित प्रतीत होते हैं। तो इसमें से कुछ कुछ आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल अलग है, ये अलग, कुछ कुछ लगता है हाँ ये और ये तो एक समान लगते हैं, और कुछ कुछ मिश्रित लगते हैं। तो इस प्रकार जो भी हो, परंतु ये 64 अंग हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अब अतिरिक्त चर्चा, तो श्री रूप गोस्वामी ने सजातीय मानसिक वृत्ति भक्तों का संग करने का परामर्श दिया है। श्री रूप गोस्वामी ने सजातीय मानसिक वृत्ति वाले भक्तों का संग करने का परामर्श दिया। अर्थात क्या? सजातीय का अर्थ दोनों प्रकार से ले सकते हैं, वैसे कि माताओं को माताओं के साथ और पुरुषों को पुरुषों के साथ, परंतु सजातीय मानसिक वृत्ति अर्थात एक समान मानसिक वृत्ति, अर्थात कृष्ण भक्त तो ये भी कृष्ण भक्त, ये शुद्ध भक्त तो ये भी शुद्ध भक्त, इस प्रकार अर्थात जो बहुत शुद्ध भक्त हो, जिनकी इच्छा भक्ति में ही हो प्रगति करने की, ऐसे अच्छे शुद्ध भक्तों के साथ संग करना चाहिए। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए किसी संस्था की स्थापना कर उसमें सम्मिलित होकर भक्ति और कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत के लिए किसी संस्था की स्थापना तो क्या ज़रूरत है? इस्कॉन इतना बढ़िया बहुत सुंदर संस्था है जिसकी स्थापना हो चुकी है, उसमें सम्मिलित होकर तो इस्कॉन में सम्मिलित हो सकते हैं और कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। अर्थात भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में भक्ति का जो ज्ञान है उसे साधना चाहिए, सीखना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। किससे? इस संस्था से अर्थात इस्कॉन से। ऐसी संस्था में निवास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का परस्पर ज्ञान। तो ऐसी संस्था में अगर टिके रहना हो लंबे समय तक या फिर उसमें बने रहना हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता तथा भागवत का परस्पर ज्ञान अर्थात
ग्रहण करना, सीखना और फिर चर्चा करना अन्य भक्तों से भागवत और भगवत गीता के ज्ञान पर और परस्पर ज्ञान का लेन देन करना। श्रद्धा तथा प्रेमा भक्ति के बढ़ने पर ये अर्चा सेवा, नाम संकीर्तन तथा वृंदावन वास के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो जैसे जैसे इस्कॉन जैसी संस्था में जुड़ते हैं, धीरे 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 भागवत और भगवत गीता का अध्ययन गहरा होता है और हमारे ये 64 अंगों का जो अध्ययन बताया वो भी धीरे धीरे शुद्ध होता है, भक्ति शुद्ध होती है। फिर श्रद्धा तथा प्रेम भक्ति के बढ़ने पर तो जैसे ही कुछ वर्ष बीतेंगे, धीरे 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 श्रद्धा बढ़ेगी ठाकुर जी पर और आचार्यों पर श्रद्धा बढ़ेगी और उसके बाद प्रेम भक्ति प्राप्त होने लगेगी। तो जब ये अवस्था आए कि श्रद्धा और प्रेम भक्ति बढ़े तो अर्चा सेवा अर्थात भगवान के श्री विग्रह की सेवा, भगवान की सेवा, नाम संकीर्तन और वृंदावन में निवास के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात कि तब फिर वृंदावन में ही रहना है, ऐसा एक अंदर से एक बस धुन लग जाती है कि रहना है तो वृंदावन में। तो फिर सब छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं, ये चले आते हैं और नाम संकीर्तन में बहुत ही रुचि आ जाती है। कहीं भी संकीर्तन, हमेशा संकीर्तन आकर्षित करता है, जिह्वा पर भी संकीर्तन सतत रहता है, नाम संकीर्तन, और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है नाम संकीर्तन। और भगवान की सेवा बहुत प्रिय लगती है, भगवान के सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करना, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार इसकी पराकाष्ठा है अर्चा सेवा, संकीर्तन तथा वृंदावन निवास। 39 अंगों के बाद कहे 5 अंग परम महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। महाप्रभु ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो 5 अंग बाद में बताए थे आवश्यक, वो परम महत्वपूर्ण और आवश्यक है। फिर से दोहरा रहे हैं, इन 5 के अल्प मात्र साधन से भी जीव शीघ्र प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो मेरे विचार से ये आप अलग से बिल्कुल थोड़ा ऊपर गैप छोड़ा, नीचे गैप छोड़ दिया, थोड़ी जगह ऊपर नीचे दोनों जगह छोड़ के एक मध्य में ये वाक्य लिखकर उसके ऊपर लाल पीला जो भी रंग हो उससे आप कुछ मार्किंग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कि इन 5 के अल्पमात्र साधन से भी, अल्पमात्र साधन इन 5 अंगों के थोड़े से अल्पमात्र, थोड़ा भी अगर कोई साधन करता है तो उससे जीव शीघ्र प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था इनके थोड़े से पालन से भी हो सकती है। तो ये कौन से 5 अंग हैं? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, व्रजवास और भगवान के विग्रह की सेवा, अर्चा विग्रह। ये 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और अगर थोड़ा थोड़ा भी किया जाए तो भी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, अभिष्ट सिद्धि जो है भगवान का प्रेम, वो बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। अपनी योग्यता के अनुसार भक्त इनमें से एक ही अंग का अनुष्ठान करे अथवा एक से अधिक का। मार्ग की उन्नति में मुख्य बात है भक्ति में पूर्ण अनुराग। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संभव हो तो कोई भी एक का अच्छी तरह से पालन करो। जैसे नाम संकीर्तन बहुत पसंद है तो बस नाम संकीर्तन करो, या फिर भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा। नाम जप तो करना ही है, वो तो बेसिक नियम है,
परंतु बाकी का समय अर्चा विग्रह की सेवा करो, जैसे पुजारी करते हैं मंदिर में। मुख्य उनका समय अर्चा विग्रह सेवा में जाता है। तो ऐसा कुछ आप कोई भी 5 अंग में से कोई भी एक कर सकते हैं, और अगर संभव हो, शक्ति हो, तो 2, 3, 4 या 5 कर सकते हैं। वो यथाशक्ति आपके ऊपर है, अर्थात हम पर है। और इतिहास में अनेक भक्तों को केवल एक ही अंग से भक्ति का चरम लक्ष्य प्रेम प्राप्त हुआ, तथा अम्बरीश राजा जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे भी भक्त हुए जिन्होंने सभी अंगों का साधन किया। तो अब उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण बहुत हमेशा फायदा करता है, बहुत ही हमें तुरंत एक तो याद भी रहता है उदाहरणों से, और स्पष्ट भी हो जाता है। तो महाप्रभु ने सोचा कि ये 5 अंग महत्वपूर्ण है और उनके उदाहरण भी दिए जाए, तो इसीलिए उदाहरण भी देंगे कि 5 अंग को अलग अलग करने से या एक साथ करने से क्या लाभ होता है और उसके क्या उदाहरण हैं। तो यहाँ उदाहरण इस प्रकार दे रहे हैं। केवल एक अंग से भक्ति का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करने वाले कुछ भक्त ये हैं, जिन्होंने केवल एक अंग का अनुशीलन किया इन 5 में से। केवल श्रवण से मुक्ति तथा भक्ति को प्राप्त हुए राजा परीक्षित, केवल श्रवण से, सुनने से मुक्ति तथा भक्ति दोनों प्राप्त हो गई। मुक्ति भी मिल गई और भक्ति भी मिल गई। केवल श्रवण करने से 7 दिन 7 रात तक राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से केवल भागवत सुनी और संपूर्ण मुक्त हो गए। तो श्रवण का उदाहरण राजा परीक्षित, तो ये आप लिख सकते हैं, श्रवण का उदाहरण राजा परीक्षित। पाद सेवन से, क्षमा कीजिए, कीर्तन से सुखदेव जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? 7 दिवस और 7 रात तक उन्होंने भागवत कथा कही। तो 7 दिवस 7 रात भागवत कथा करने से सुखदेव गोस्वामी भी मुक्त हो गए, जीवन मुक्त। इसलिए आप जो उदाहरण लिख रहे हैं उसमें श्रवण का परीक्षित, कीर्तन का सुखदेव गोस्वामी। फिर स्मरण से प्रहलाद महाराज। तो भगवान का नित्य स्मरण करते थे प्रहलाद महाराज। उनके ऊपर कितनी भी यातनाएं हिरण्यकशिपु करता, परंतु हमेशा स्मरण करते भगवान का, और अंत में अंततोगत्वा भगवान सामने प्रकट हो ही गए। तो स्मरण का सर्वोत्तम उदाहरण है भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज। पाद सेवन से लक्ष्मी जी। तो पाद सेवन, चरणों की सेवा का लक्ष्मी जी से और ज़्यादा अच्छा उदाहरण कहाँ ढूंढने जाएंगे। 24 घंटे 12 महीने हमेशा एक ही काम, चरणों दबाते रहो, सहलाते रहो। तो पाद सेवन का सबसे अच्छा उदाहरण श्री लक्ष्मी जी है। पूजन से राजा पृथु। तो पूजा या अर्चन विधि जो है, पूजा विधि, उसका उदाहरण है राजा पृथु। इसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, परंतु भागवत में वर्णन है। तो राजा पृथु जो है, महाराज पृथु, वे भी वास्तव में भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने पूजन से ये अपनी साधन भक्ति को सिद्ध किया। वंदन से श्री अक्रूर। तो अक्रूर जी ने भगवान को वंदन करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके, दंडवत प्रणाम से उन्होंने वंदना करके या उनकी वंदना करके, वंदन का एक और अर्थ वंदना भी है। तो वंदन करके श्री अक्रूर जी की भक्ति सिद्ध हुई, साधन भक्ति। तो अक्रूर वंदना या वंदन श्री अक्रूर। और भगवत दास्य से राम भक्त श्री हनुमान जी। तो दास्य भक्ति में भगवान का दास्य
भगवान की सेवा करने में हनुमान जी से उत्तम और कोई उदाहरण हो नहीं सकता। तो इसलिए दास्य के लिए भगवत दास्य या दास्य श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज। सख्य से अर्जुन सखा, तो सख्य प्रेम में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन। वैसे तो भगवान के मधु मंगल श्रीदामा सुदामा आदि कई मित्र हैं, परंतु अर्जुन ज़्यादा प्रचलित है। तो सख्य प्रेम में श्री अर्जुन का उदाहरण है। तथा अंत में आत्मनिवेदन, अर्थात अपना नवधा भक्ति की यहाँ बात कर ली। तो आत्मनिवेदन, अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को सौंप देने का सबसे अच्छा उदाहरण है राजा बलि का। तो बलि महाराज ने अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को सौंप दिया, आत्मनिवेदन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 22वें और 23वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। मैं इतना स्पष्ट इसलिए आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ, इसलिए इतना स्पष्ट बता पा रहा हूँ। तो इतना मधुर, इतना मधुर, इतना मीठा वर्णन है, पढ़ते पढ़ते आपको इतना आनंद आएगा। कितना प्रेम है भगवान को अपने भक्तों के लिए, और भक्त कितना शरणागत होते हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के लिए क्या नहीं करते भक्त, और क्या क्या सहन करने के लिए तैयार होते हैं, वो बहुत सुंदर वर्णन है। और भगवान भी कितनी दया करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। वास्तव में दया शब्द अच्छा नहीं, प्रेम करते हैं वो बहुत सुंदर ढंग से। 8वां स्कंद 22 और 23वें अध्याय में बलि महाराज की कथा है, जिसमें बलि महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि मैं ही आपका हो जाता हूँ संपूर्ण रूप से, तो फिर जो भी मेरा है, ये है वो है, क्या सब मैं ही पूरा आपका, ये लीजिए, आपका पैर इधर ही रख दीजिए, मैं आपका हो गया। तो इस प्रकार आत्मनिवेदन, संपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित करने में बलि महाराज का उदाहरण है। जिससे तो आत्मनिवेदन से बलि राजा को प्रेम समसिद्धि प्राप्त हुई। महाराज अम्बरीश ने, तो इसके अलावा एक और उदाहरण दिया जा रहा है राजा अम्बरीश का, जिन्होंने सारे अंग एक साथ किए। तो महाराज अम्बरीश ने भक्ति के सब अंगों का साधन किया। उन्होंने अपने मन को, तो ये श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर वर्णन आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में 18 से लेकर 20वें श्लोक में वर्णन है। 9वें अध्याय 9वां स्कंद 4था अध्याय 18 से 20, 9.4.18, 19, 20, 18, 19 और 20 इसमें। तो सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय इत्यादि। ये पूरे जो श्लोक हैं, इसमें संपूर्ण वर्णन है कि अम्बरीश राजा ने किस प्रकार भगवान का अपने एक एक अंगों से भगवान की सेवा की, एक एक अंग को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं महाप्रभु, वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपने मन को, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को उन्होंने कृष्ण पदारविंद में, चरणों में, कृष्ण के चरणों में निवेदित किया। अर्थात उनका मन हमेशा कृष्ण चरण को ही ध्यान करता था। वाणी से श्री कृष्ण का गुणानुवर्णन किया, अर्थात कि भगवान के गुणगान करने के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया, गुणानुवर्णन में नियोजन किया। हरि मंदिर
मार्जन आदि में हाथों को उपयोग किया, अर्थात अपने हाथों का उपयोग भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए किया। अच्युत भगवान की पावन कथा के श्रवण में कानों को उपयोग में लिया, तो कान केवल भगवान की कथा सुनने के लिए, तथा प्रभु मूर्ति श्री विग्रह के दर्शन में नेत्रों को नियुक्त किया, भगवान के दर्शन करने के लिए आंखों का उपयोग किया। वे अंग अंग से भक्त सेवा अर्थात अपने शरीर से भक्तों की सेवा करने के लिए शरीर का उपयोग किया। नाक से कृष्ण पाद अर्पित अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी या सरोज की सुगंधी ग्रहण, तो चरणों में जो तुलसी अर्पित होती है, फूल अर्पित होते हैं, चंदन आदि, तो उसको सूंघने के लिए नाक का उपयोग किया। जीभ या जिह्वा से श्री कृष्ण पदार विंद अर्पित तुलसी ग्रहण या उसका स्वाद करने के लिए, या तो जिह्वा के दो उपयोग हैं। ये एक इंद्रिय ऐसी है जो दो कार्य करती है, एक कीर्तन कर सकती है, बोल सकती है, और एक आस्वादन कर सकती है। तो भगवान के चरण तुलसी को स्वाद लेने के लिए जिह्वा का उपयोग किया। चरणों से श्री कृष्ण मंदिर गमन तथा मस्तक से भगवान का वंदन करते थे। तो चरणों से तीर्थ यात्रा, वृंदावन धाम आदि और परिक्रमा आदि, और मस्तक को भगवान के चरणों में झुका दिया। सब कामनाओं तथा इच्छाओं को इस प्रकार भगवत भक्ति में नियोजित करने के कारण महाराज अम्बरीश सर्वांग भक्ति के आदर्श हैं। तो इसी तरह से अपने सभी अंगों से राजा अम्बरीश भगवान की सेवा करते हैं। अन्य सारी कामनाओं को त्याग कर, और थोड़ा सा है, आज समाप्त कर देते हैं, नहीं तो इतने के लिए रह जाएगा एक आधा पेज। समय तो है तो कर सकते हैं। अन्य सारी कामनाओं को त्याग कर शुद्ध कृष्ण भक्ति से भावित होकर भगवत सेवा परायण पुरुष, अब महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, देवता, पितर, ऋषि आदि के उन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है जो साधारण मनुष्य पर रहते हैं। तो अन्य सारी कामनाओं को त्याग कर, सारी कामनाओं से शून्य होकर, कोई इच्छाएं नहीं अपने लिए, कृष्ण भक्ति से, शुद्ध कृष्ण भक्ति से भावित होकर कामनाओं को छोड़ दिया, कृष्ण भक्ति भावित हुआ। भगवत सेवा परायण पुरुष अर्थात जो भगवान की ही सेवा करता हो, ऐसे पुरुष के लिए देवता, पितर, ऋषि आदि के उन सब ऋणों से वो मुक्त हो जाता है जो साधारण मनुष्य पर ये ऋण रहते हैं। और इसके प्रमाण के लिए महाप्रभु श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक और फिर 42वां, तो इस प्रकार दोनों श्लोक एक के बाद एक बताएंगे महाप्रभु। 11.5.41 और फिर 42, तो 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41, ये कंठस्थ करने योग्य बहुत सुंदर है। ये कभी आपको परिवार वाले ये कहे कि अरे तुम्हारा तो ये ऋण है, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो इनके ऊपर ये सुंदर सा श्लोक एकदम गोल गोल घुमा करके उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इतना बढ़िया श्लोक है। देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किं करो नायं ऋणिं च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। देवर्षि देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम, पितृणाम,
तो देव देवता, ऋषि ऋषि मुनि, भूत अर्थात सारे जीव, जो भी जीव हैं सब, आप्त यानी हमारे स्वजन, सब जितने स्वजन हैं परिवार के, नृणाम पितृणाम, तो पितृ और राजा, और न किंकरो, तो किंकर अर्थात दास, और नायम ऋणिम च राजन, अर्थात मैं इनमें से किसी का भी ऋण नहीं लगता, ऋण नहीं लगता। किसके ऊपर अभी आगे बताएंगे, लेकिन ये याद रहे, देव, ऋषि, सारे जीव, सारे स्वजन, राजा, पितृ या दास सेवक, ये 7 में से किसी का भी ऋण नहीं लगता। एक का नाम ये लिस्ट में नहीं है जिसका ऋण लगता है, और वो है गुरु। इसमें गुरु का नाम नहीं है, तो गुरु का ऋण हम पर अवश्य लगता है, परंतु ये 7 का ऋण नहीं लगता। यहाँ तक कि अपने स्वजनों का, पितरों का भी ऋण नहीं, किसी का भी नहीं। क्या? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, तो जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में भी हैं, जो सबके शरण दाता हैं, ऐसे गतो मुकुंदम परिहर्त्य करतम, तो जो ऐसे मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है, उनके शरणागत जो हुआ है, ऐसे भक्त को इन सब में से किसी का भी ऋण लगता नहीं है, ऐसा महाप्रभु इस श्लोक के द्वारा यहाँ पर प्रस्थापित कर रहे हैं। और अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पूर्ण रूप से भगवत सेवा परायण है, उस भक्त पर देवता, ऋषि, अन्य जीवों, संबंधी, पितर अथवा अन्य किसी का कोई भी ऋण शेष नहीं रहता। जन्म होते ही मनुष्य अनेक प्राणियों का ऋणी हो जाता है, जन्म होते ही, ये वैदिक नियम है। इस कारण उसे कितने ही कृत्यों का संपादन करना पड़ता है, किंतु सर्वात्म भाव से कृष्ण शरण लेने पर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। यह विशेष रूप से जानने योग्य है कि अन्य सह विधि धर्म त्याग कर रागानुगा मार्ग से श्री कृष्ण सेवा करने वाले भक्त में कोई कामना अथवा निषिद्ध पापाचार की संभावना नहीं हो सकती, किंतु यदि इच्छा न होने पर भी उससे कोई पाप कर्म बन जाए तो भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। तो महाप्रभु ने पहले तो ये कहा कि एक कृष्ण भक्त पर किसी का ऋण नहीं होता, और फिर ये भी कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन यदि वो भक्ति कर रहा तो है, लेकिन कभी किसी तरह कोई पाप हो जाए, अपराध नहीं, वैष्णव अपराध, नाम अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, पाप हो जाए तो उसे पाप नहीं लगता है कृष्ण भक्त को, अगर पाप हो जाए तो, और वो भी गलती से, ऐसा नहीं कि सोच समझकर पाप करे, गलती से पाप हो जाए तो पाप भी नहीं लगता। और उसके प्रमाण में यहाँ और एक श्लोक जो इसके बाद वाला 42वां श्लोक है वो देंगे, तो ये भी हम सुनेंगे। तो किंतु यदि इच्छा न होने पर भी उससे कोई पाप कर्म बन जाए तो भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति के अतिरिक्त उसे अन्य किसी विधि से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। प्रायश्चित भी करना पड़े, कोई पाप हो जाए तो एक ही विधि है, बस अपनी भक्ति करते रहो, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत से यह परिपुष्ट होता है 11.5.42। तो हमने जो अभी श्लोक किया उसके बाद वाला ये श्लोक है, इसके अंतर्गत कहा गया है।
कहाँ गया? ओ शायद मैं, हाँ वो ऊपर ही है। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक् त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः विकर्म यच्चोत्पत्तिपतितं कथञ्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तो विकर्म य च उत्पत्तितं कथञ्चिद् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तो इसका अनुवाद भागवत में लिखा है, जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसे शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठे हैं तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं या धो देते हैं। विद्युनोति तो उसका संहार कर देते हैं ऐसे पाप का। तो ऐसा ये अतिरिक्त श्लोक जो इसके बाद वाला श्लोक महाप्रभु ने कहा, और इसका यहाँ अनुवाद दिया है जो श्री कृष्ण की अन्य सेवा भाव के साथ, अनन्य सेवा भाव, क्षमा कीजिए, अनन्य सेवा भाव के साथ श्री कृष्ण चरण सेवन में तत्पर हैं। भगवान श्री हरि अपने उस भक्त की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। यदि उसके द्वारा अज्ञान से या परिस्थितिवश कोई पाप कर्म बन भी जाए तो हृदयवासी श्री हरि उसे दूर करके अपने भक्त की पूर्ण रक्षा करते हैं। ज्ञान तथा, और ये अंतिम चरण जो है उसमें ये भी महत्वपूर्ण है, ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। महाप्रभु कह रहे हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। हम तो अब तक ये सुनते थे कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, पुत्र होंगे लेकिन भक्ति के अंग नहीं हैं। भक्ति के पुत्र हो सकते हैं लेकिन अंग नहीं। तो महाप्रभु कह रहे हैं ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। भक्ति में अहिंसा, इंद्रिय निग्रह आदि की अपेक्षा नहीं है। तो इसमें ये सब भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे अन्य पद्धतियों में इनकी प्राप्ति आवश्यक हो सकती है, दूसरी पद्धतियों में ये सब इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, ये सब इसी भक्ति में बस केवल भगवान की सेवा भक्ति यही आवश्यक है। इन गुणों के लिए अलग से प्रयत्न किए बिना भक्ति के प्रभाव द्वारा ये गुण भक्त में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत, तो ये महत्वपूर्ण है कि भक्त में अपने आप ये गुण प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसमें श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त के लिए ज्ञान वैराग्य अनावश्यक है। तो श्रीमद् भागवत के 11.20.31 में भगवान स्वयं कहते हैं भक्त के लिए ज्ञान और वैराग्य अनावश्यक है, उसकी भक्त को आवश्यकता नहीं होती। ये जाते जाते बस ये अंत में ये श्लोक पढ़ लेते हैं, कान को बहुत अच्छा लगता है भगवान की वाणी। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मद आत्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद इह। तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य
योगिनो वै मद आत्मनः, जो मेरा शुद्ध भक्त है, ऐसे भक्त के लिए न ज्ञानम न च वैराग्यम, उससे ज्ञान वैराग्य की प्रायः श्रेयो भवेद इह, तो उसको ये सब की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा श्री भगवान श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 20वें अध्याय के 31वें श्लोक में कह रहे हैं। तो ये थी आज की चर्चा, और ये था 12वां अध्याय। आज हमने 12वां अध्याय समाप्त किया। कल 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है रागानुगा भक्ति, बहुत महत्वपूर्ण, उसका हम कल अनुशीलन करेंगे, अध्ययन आरंभ करेंगे। आज की इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? आपने बोला कुमकुम लगाने से ताम, हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, कुमकुम जो है वो राजसिक या तामसिक तिलक में माना जाता है। तो जो यहाँ पर ललाट में कुमकुम लगाते हैं, वास्तव में उसे राजसिक, मोस्ट प्रोबेबली राजसिक होगा, परंतु चंदन भी राजसिक माना गया है। तो वो ब्रेकअप कहीं से मुझे प्राप्त हुआ था, किसी शास्त्रों में जो उल्लेख है उसके अनुसार, तो उसे ऐसा माना गया है, ऐसा मैंने पढ़ा था। जो पढ़ा वो मैंने कहा। लक्ष्मी संप्रदाय और श्री संप्रदाय वाले तो आई डोंट नो दैट, बट सारे वैष्णवों के लिए गोपी चंदन तिलक लगाना ही सबसे श्रेयस्कर माना गया है, और सुझाव सबको यही दिया है। और हम देखते भी हैं कि वो लोग बीच में अगर कुमकुम लगा देते होंगे, परंतु साइड का जो मेन तिलक है वो तो गोपी चंदन का ही होता है, या होना चाहिए। हमारे अलावा अन्य संप्रदाय भी गोपी चंदन का ही तिलक लगाते हैं, अलग शेप से भले, परंतु गोपी चंदन का। इज दैट ओके? बोलिए अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभुपद की जय। प्रभु जी, जैसे अभी जो चैतन्य महाप्रभु ने जो चर्चा की है कि ज्ञान और वैराग्य की बात आई है कि भक्ति का ये अंग नहीं है, तो हम प्रभु जी ज्ञान के बिना कैसे प्रचार करें? या तो हम वैराग्य अगर नहीं आए तो हर चीज के ऊपर हमारा आसक्ति भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे समझे दोनों विषय? इस विषय को हमने या तो उपदेशामृत या भक्ति रसामृत सिंधु के टाइम पे अच्छी तरह से इसकी चर्चा हुई थी, और हमने ये देखा था कि यदि वैराग्य बढ़ जाता है, जरूरत से ज़्यादा वैराग्य हृदय को पत्थर बना देता है, अर्थात कि संवेदनाएं, भावनाएं, जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है, और इसीलिए वैराग्य की आवश्यकता भक्ति में नहीं है। उस लेवल का जो संपूर्ण वैराग्य, ऐसा जरूरत नहीं है। बहुत ही अल्प मात्रा में वैराग्य की आवश्यकता होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में, और वो तो स्वाभाविक रूप से आ जाता है, जैसा कहा महाप्रभु ने। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जितना जरूरी है वो भक्ति में आ जाता है। तो उस वैराग्य के लिए कोई प्रयत्न नहीं। और ज्ञान को प्रचार के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति के लिए किधर ज्ञान चाहिए? गोपियों के पास क्या ज्ञान था? उन्होंने तो केवल प्रेम किया भगवान श्री कृष्ण से, उनकी सेवा की, उसमें कहाँ ज्ञान की आवश्यकता है? तो जो आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान है उसकी बात है। हाँ, ये ज्ञान अवश्य चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा करें, वो ज्ञान चाहिए, परंतु उसे जो ज्ञान मार्ग में जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं कह रहे हैं, मतलब वो ज्ञान कह रहे हैं। वो ये भक्ति के लिए कैसे सेवा करना है, क्या करना क्या नहीं करना, वो ज्ञान तो चाहिए ना। वो ज्ञान इसमें समाहित नहीं है। ये सारी चर्चा हमने उस समय की थी,
जब हमने भक्ति रसायन सिंधु या उपदेशामृत की चर्चा हो रही थी कि कौन सा ज्ञान जरूरी है और कौन सा ज्ञान इसमें बिना अनावश्यक है, तो वो आप शायद उसका पुनरावर्तन रिवीजन करने से, आपकी नोट्स देखने से आपको स्मरण हो जाएगा। तो बात यही है कि भक्ति के लिए जो जरूरी है वो ज्ञान चाहिए, अन्यथा ज्ञान की और वैराग्य की आवश्यकता। वैराग्य के लिए बहुत स्पष्ट कहा कि हृदय पत्थर हो जाता है यदि सब वैराग्य, किसी में इंटरेस्ट नहीं, किसमें, किसी में भी नहीं, भगवान में नहीं, भगवान भगवान क्या है, कुछ नहीं, पत्थर हो जाता है हृदय। तो ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए, ये रूप गोस्वामी समझाते हैं। आशा है आप स्पष्ट थोड़ा हो पाया जी हो। प्रभु। जी माता जी, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। प्रभु जी, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में भक्ति में मैं ही हूँ और घर में 3 मतलब लोग का प्याज लहसुन तो खाते हैं वो लोग, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? तो मैं बर्तन अलग रखती हूँ, बाकी घर में किचन में चूल्हा तो एक ही होता है ना, और चाय भी सब पीते हैं, तो उसके लिए भी चाय भी बनाना पड़ता है मुझे। और खाने प्रसाद में भी ऐसा बोलते हैं कि तुम नहीं खाना है तो मत खाओ, हमको क्यों मतलब बंधन कर रहे हो कि नहीं खाना है ऐसा। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे फिर तो क्या करना चाहिए? इतना शुद्धता तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। आप जो कुछ भी कर रही है माता जी, एकदम परफेक्ट कर रही है, आपसे कोई गलती नहीं हो रही है। आप जो कर रही है उचित ही कर रही है, क्योंकि आपकी कंडीशन में कोई भी और होगा तो इससे बेहतर क्या कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले 10 दिन, 1 महीना, 1 साल से नहीं, आप 10, 12, 15 सालों से भक्ति में हो, और इतने सालों में जब इन लोगों को नहीं सुधार सकी तो क्षमा करिएगा, लेकिन वो अन्य जीव ही अत्यंत दुर्भाग्यशाली हैं कि आपके जैसे अत्यंत उन्नत शुद्ध भक्त के साथ रहते हुए भी नहीं सुधर पाए। तो क्या उनका होगा? वो तो आपकी केवल आपकी भक्ति के आधार पर ही उनकी उन्नति हो सकती है, अन्यथा ये तो बहुत दुर्भाग्यशाली जीव हैं जो इतने वर्षों में नहीं सुधरे। आपकी कोई गलती नहीं है, आप जो उनके लिए कर रही है या आपको जो करना चाहिए वो आप कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हर संभव प्रयास किया भी होगा उनको समझाने का, परंतु जब वो नहीं समझना चाहते और इस अत्यंत भयानक दलदल में ऐसे ही पड़े रहना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकती हैं? उनके लिए प्रार्थना कर सकती है। और ठाकुर जी को हम सब प्रार्थना करते हैं कि या तो उनकी मति संपूर्ण रूप से बदल दे, या तो फिर कुछ और उपाय ढूंढे जिससे ये परिवर्तन हो जाए। क्योंकि ठाकुर जी को तो 2 ही चीज़ आती है, या तो वो सीधा सीधा समझाए और कोई समझ जाए, नहीं समझे तो फिर टेढ़ी उंगली करके घी निकाले। तो अब ठाकुर जी के हाथ में है, वो जो करना चाहे ऐसे करे वैसे करे, लेकिन सबको सुधार दे। तो ऐसी हम प्रार्थना हमारे ठाकुर जी से करते हैं। और आप जो कर रही है आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको कि आपने हर संभव प्रयास किया होगा, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्लानि की आवश्यकता नहीं, मेरा ये विचार है। बिल्कुल नहीं है। आप मतलब ये सब पढ़ते हैं ना, तब तो और ज्यादा दुख लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कितना मतलब मैं समझ सकता हूँ माता जी, आपके हृदय में भावना है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने सब संभव प्रयास भी किए और आपके हृदय में ये ग्लानि है, दुख है कि क्यों मैं ठाकुर जी के लिए इतना शुद्ध नहीं कर सकती। तो ठाकुर जी आपके भाव को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए प्रेम से वे आपके इस भाव को ग्रहण करते हैं। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप थोड़ी किचन अलग कर सकते हैं, या और मांसाहार तो नहीं आ रहा है किचन में, आपके बर्तन अलग हैं, तो फिर और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? सच कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वो लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं।
बहुत हो जाते हैं फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माता जी, सभी आप बस कोशिश करते हैं प्रार्थना करिए, हम भी इसलिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, और मेरा क्या थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि ये लोग को घर में जब उनके लिए टाइम से बनाना पड़ता है ना, वो तैयार नहीं होता है, फिर गुस्से हो जाते हैं। तो मुझे वो भी टाइम टू टाइम उनको करना पड़ता है। तो मैं आपका लेक्चर तो सुनती हूँ, पर क्या थोड़ा किचन में जाके मुझे सेवा चालू कर देना पड़ता है, क्योंकि उनको चाहिए टाइम से प्रसाद देना पड़ता है ना। कोई बात नहीं इसलिए माता जी, मैं सुनती जरूर हूँ, पर क्या थोड़ा मुझे घर के लिए भी ध्यान देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कोई ऐसा बात है। नहीं माता जी। धन्यवाद माता, हरे कृष्ण। आप थोड़ा बुरा नहीं मानना कि मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं सुन ही रही हूँ। मुझे इतना इंटरेस्ट है ना कि बात मत पूछो, पर क्या मुझे घर में भी एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं माता जी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, जरा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से अवगत हूँ आपके हृदय की भावना से। इसलिए मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं समझता हूँ, बल्कि हमारा ही हमेशा सौभाग्य है, हमेशा के लिए, कि आप जुड़ती है, वो हमारा ही सौभाग्य है। ये तो मेरा ज्ञान की इतनी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और समझना इतना अभी, पहले इतना समझ नहीं पड़ रहा था, पर पता नहीं अभी बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो ठाकुर एक जी दिन की भी मेरा करुणा है। मिस करने का मन नहीं करता है, ऐसा है। बस ये तो गुरु और ये सबको महाराज, ये लगता है कि तुम्हें अभी सबकी क्या जरूरत है, इतना क्यों तुम बैठे रहते हो अभी, तुम्हारे सब मतलब अभी क्या इतना जरूरत है कि इतना तुम लेके बैठ जाती हो, ऐसा लगता है। पर मेरा मन में तो और सुना है, ऐसा ही होता रहता है हमेशा भगवान के लिए। धन्यवाद माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।